नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आदित्य ठाकरे की युवा सेना का ऐतिहासिक विजय अभियान, 10 उम्मीदवारों ने विजयी परचम लहराया। मुंबई विश्वविद्यालय अधिसभा चुनाव 2024 में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की युवा सेना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 10 में से 10 सीटों पर विजय का परचम लहराया। यह जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि शिवसेना संगठन की ताकत और जनता के अटूट समर्थन का प्रतीक है। आदित्य ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि यह जीत युवा सेना के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और संगठन की मजबूती का नतीजा है। उन्होंने इस विजय को शिवसेना के लिए एक नई शुरुआत करार दिया और कहा कि इस जीत से विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता की उम्मीद जगी है। ठाकरे ने इस मौके पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जनता के विश्वास की जीत है। हमें विधानसभा चुनाव में भी इस तरह का प्रदर्शन कर दिखाना है और शिवसेना को हर मोर्चे पर विजयी बनाना है। विजयी उम्मीदवारों की सूची में मिलिंद सातम, प्रदीप सावंत, एडवोकेट अल्पेश भोईर, परमात्मा यादव, किसान सावंत, मयूर पंचाल, स्नेहा गौली, शीतल सेठ देवरुखकर, डॉक्टर धनराज कोहचाड़ी और शशिकांत जोरे शामिल है। इन सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में जनता का विश्वास जीता और कड़ी मेहनत से ये जीत हासिल की। आदित्य ठाकरे ने इन सभी विजयी उम्मीदवारों की तारीफ की और कहा कि यह जीत केवल पदवीधारियों की नहीं बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भी जीत है, जिन्होंने दिन रात एक करके शिवसेना का प्रचार किया और जनता का भरोसा जीता। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि यह जीत उद्धव बालासाहेब ठाकरे की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने हर चुनाव में जनता का भरोसा जीता है और यह जीत इसी भरोसे का प्रतीक है। हम आगे भी इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे और विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। ठाकरे ने पदवीधारियों के लिए एक नई हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकेंगे। यह हेल्पलाइन उनके सवालों का जवाब देगी और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपने करियर में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। शिवसेना के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। ठाकरे ने इस विजय को भविष्य की बड़ी जीत की पहली सीढ़ी बताया और कहा कि आज जो गुलाल उड़ा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव की जीत का संकेत है। हम हर चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे और शिवसेना के ध्वज को और ऊंचा ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी विजय का संकेत है और आने वाले चुनाव में शिवसेना का ध्वज और भी ऊंचाई पर लहराएगा। आदित्य ठाकरे ने अंत में कहा कि यह जीत हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के अटूट समर्थन का परिणाम है। शिवसेना की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी इसे हिला नहीं सकता। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की नीतियों और उनके नेतृत्व में शिवसेना को हर चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और यह आशीर्वाद हमें विधानसभा चुनाव में भी विजय दिलाएगा। हम हर चुनाव में जीत का जश्न मनाएंगे और शिवसेना का ध्वज ऊंचा लहराएगा। इस अवसर पर आदित्य ठाकरे ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य के चुनाव में शिवसेना की योजना और भी व्यापक होगी और यह संघर्ष केवल एक चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जनता के अधिकारों और उनकी भलाई के लिए होगा। आणि सुरुवात आहे असंच विजय आपल्याला येत्या विधानसभेत प्राप्त करायचा आहे। सगळे पहिले संघ आणि सरकार आपण राज्य कम्युनिकेशनचा करायचा आहे। Again. केवल लूट आहे, केवल लूट आहे। आणि शर्मात विचार न करता तरी सांगितलं जे मला वेळेचं सांगायला पडेल मी पहायला हवा म्हणून आहे तरी शांत वाचणार नाही आणि शिवसेनेचं काम करत राहणार। काँग्रेसचा वाढदिवस मनापासून आपली शुभेच्छा आणि असंच आपलं प्रेम आणि आशीर्वाद सोबत असूया। नक्कीच दुसऱ्या व्यक्तीच्या आठवण म्हणजे सूरज
हो. सुरेश चव्हाण. कधी कोणाला काही घेतलं असेल तर कोणी मला कधी फोन करायचा आणि म्हणूनच निर्णय भाजपचा आहे. लवकरच बाहेर आले तर विधानसभेचा जो विजय आहे तो आपल्यासोबत साजरा करणार आहे. आणि मग आता त्या बरोबर जिथे आपण वातावरण पाहिलं आपल्या भारताच्या उमेदवारांची मेहनत आहेच, त्यांचं कौतुक आहे. कारण इथं कोण तो उमेदवार कमिटी आपली कॅन्डिडेट आहे. मी आपण दुसऱ्यांना शिकवत आहे कलेक्टर दुसऱ्या काही नवीन आणि आपल्याला माहिती की आपल्याला जबाबदारी फार मोठी आहे. कारण मुंबई विद्यापीठ हे फक्त एक मोठं शहर नाही तर पालघर असेल, वाशिम विहार असेल, गंगापूर असेल, या सगळ्या ठिकाणांमध्ये या सगळ्या मोठ्या तालुक्यांमध्ये आपलं काम आहे. एवढे वर्ष आपण एकट्याने करायचं आणि एकट्याने शिकायचं. आपण लोकांची सेवा करताना विद्यार्थ्यांना मदत करतात आणि लवकरच आपण नवीन हेल्पलाईन विद्यार्थ्यांसाठी आणि सगळ्या पदवीधरांसाठी जाहीर करणार आहोत. तुझं कौतुक करायचं आहे कारण आपण इन-हाऊस मॅथमॅटिशियन त्याच्यात आपला कधी संबंध असतो गणिताचा. पण खरोखर दिवस रात्र मेहनत करणे वरुणला बरोबर केलं होतं तेव्हा मला सांगितलं करावं. आता मला वरुणला संपवायचं सांगायचं म्हणून सेंटर सांगितलं. कारण मला आठवतं गेले 2 वर्ष ही निवडणूक आपण सगळ्या शिवसैनिक असतील, युवा सेना असेल, महिला आघाडी असेल, भारतीय कामगार सेना असेल, स्थानिक लोक अधिकार समिती असेल, आम्ही गेले 2 वर्ष तुम्हाला सगळ्यांना फोन करतो. शिवसेनेचे नेते आहेत, उपनेते आहेत, विभाग प्रमुख आहेत, यांना सगळ्यांना फोन करतोय आणि सतत आपण सांगायचो की फॉर्म भरले की नाही, फॉर्म भरले की नाही. एक कौतुक पण ठेव मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना आठवत असेल मागच्या वर्षी आपला ऐतिहासिक नोंदणी सगळी आम्ही तुलाही आवडत असेल. 140 गटात जेवढे आपल्याला होते तेव्हा जेवढी नोंदणी होती तेवढी ऐतिहासिक नोंदणी की तुम्ही सगळ्यांनी मागच्या वर्षी रद्द केली आणि ज्या किती नोंदणी आली आपली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जे मतं मिळवलेली आहे मराठाची मतं झालं हा विश्वास मतदारांचा एक जो आपण उघडलेला आहे मातोश्रीच्या अंगात असेल, अंगात असेल, शिवसेना मोठ्याच्या अंगात असेल, हाच बोलाल ज्या दिवशी विधानसभेची निकाल त्या दिवशी शिवसेना हाच विश्वास पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीवर आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या नावावर ह्या व्यक्तीवर मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. प्रत्येक मतदाराला आणि आपले सेंटर प्रमुख होते ज्यांनी ह्या पूर्ण सिस्टम मध्ये काम केलं. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.